नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। हम बैठे हैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का बहुत बड़ा नारा है। पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां। लेकिन इसी सरकार के उत्तराखंड में एक बेटी है जो न्याय के लिए गुहार लगा रही है, दर दर भटक रही है। जिंदगी भर बेटियां बचाने के लिए नारे लगाना आसान है, लेकिन असल में बेटी के साथ क्या हो रहा है वो हम जानेंगे। इस मामले में वंचित किया जा रहा है अपने हकों से। हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सबके आगे दौड़ चुकी है, प्रशासन हो नेता हो सबके आगे दौड़ चुकी है, सबके आगे न्याय के लिए गुहार लगाई है, लेकिन सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। जानेंगे पूरा मामला, आइए बने रहिए हमारे साथ। जी नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका मैम? मैं सुनीता विनायक, पत्नी स्वर्गीय सुधीर कुमार विनायक, हल्द्वानी से। क्या है मैम पूरा मामला? ये ऐसा है, मेरी शादी हुई थी हल्द्वानी में, और ये है मेरे पति जिनका स्वर्गवास हो गया था मेरी शादी के 14 महीने बाद ही। और मेरे पास मेरी एक छोटी सी बच्ची थी 3.5 महीने की, उसको मैंने पाला है। वहाँ पे जब मैंने देखा कि मैं वहाँ पर रहने का कोई माहौल नहीं था, क्योंकि उन सारे घर के अंदर भ्रष्ट माहौल था, तो इसलिए मेरे को दिल्ली आके नौकरी करनी पड़ी। तो मेरे माँ बाप ने जो है मेरे को संरक्षण दिया उस वक़्त। तो उसके बाद मैं छुट्टियों में वहाँ जाती थी, रहती थी छुट्टियों। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों की डेथ हो गई है। मदर इन लॉ की 91 में डेथ हुई, फादर इन लॉ की 96 में डेथ हुई। मेरी मदर इन लॉ ने कोई विल नहीं करी थी, मेरे फादर इन लॉ ने एक विल करी थी, जो कि हमने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस में विल जो है चैलेंज हो गई और वो स्टे लग गया। पूरी प्रॉपर्टी पे स्टे चल रहा है 2003 से। तो ये कितने भाई थे और क्या मतलब किस किस का हिस्सा था जो आपको ये विल के लिए स्टे लेना पड़ा? हम लोग जो 3 भाई थे, बड़े वाले मेरे जेठ हैं, मेरे जो हस्बैंड थे वो बीच वाले थे, और एक मेरे देवर हैं वो छोटा है। 3 भाई थे। तो उन्होंने जो विल पेश करी उसमें सिर्फ 2 भाई दिखाए गए, आपके हस्बैंड का नाम नहीं दिखाया गया? हाँ, जो इन्होंने विल पेश करी उसके अंदर मेरे हस्बैंड का नाम था, मगर उसमें मेरे हस्बैंड का नाम ये था कि उसकी एक पुत्री है जिसकी शादी मेरे दोनों बेटे करेंगे, और सारी प्रॉपर्टी उनकी आधी आधी है। जबकि उन्होंने कहीं पर भी मुझे किसी विल के अंदर कहीं डिबार नहीं किया। मैं उस फैमिली की मेंबर हूँ, और मैंने शादी भी नहीं करी और अपने बच्चे को पाला है। और फिर भी जो है मेरे को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और गाज़ियाबाद न्यायालय में जो है सारी प्रॉपर्टीज़, जो भी हल्द्वानी की, गाज़ियाबाद की, टनकपुर की और नैनीताल की, सारी प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है। और 2003 से स्टे चल रहा था। उसके बाद 2016 में दोबारा से हमने अपील करी, अपील करके दोबारा से स्टे चल रहा है, और आज की डेट तक जो है स्टे कायम है। और ये हमें जो है ये दुनहरिया की जो प्रॉपर्टी है हल्द्वानी के अंदर, ये इन्होंने भाइयों ने, अनिल कुमार सुनील कुमार ने बेची है। और उसकी पहले इन्होंने 2016 में बेची 6/9/2। जब इन्होंने बेची तब क्या उस पर स्टे था या नहीं था? उस वक्त भी स्टे था और अभी भी स्टे चल रहा है, कंटिन्यूज है। और हमने जो है हर जगह पे जब भी स्टे हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन जो है प्रशासन को दी है, और रिटर्न में हमारे पास सारी रिसीविंग है। और इस चीज़ को प्रशासन ने ऐसे डिनाई कर दिया, अनदेखा कर दिया, कि जैसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जब भी कोई किसी के नाम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हम कोई चीज़ को किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक का अकाउंट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, तो वो प्रशासन वाले सारा उसका एफिडेविट लेते हैं कि इस फैमिली के कितने सदस्य थे, चाहे विल हो चाहे ना हो। तो उन सब का नो ऑब्जेक्शन साथ में लगता है। नो ऑब्जेक्शन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, उसके सारे कागज लगाए जाते हैं। मगर ये ऐसा भ्रष्ट प्रशासन है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जो है डोर टू डोर, पिलर टू पिलर जो है गए हैं। और जो मेरे जेठ हैं अनिल कुमार विनायक का फितरत है कि पहले एक प्रॉपर्टी को बेचना, पैसे जेब में डालना, उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को दोबारा बेचना, जैसे कि उन्होंने किया है। 6/9/2016 को उन्होंने प्रॉपर्टी पहले बेची, यही बमरौली वाली। उसके बाद अब फिर बेच दी 19/5 को, और 19/5 के जो कागज और 6/9/2016 के कागज सब मेरे पास हैं, और सब मैंने दिखाए भी हैं प्रशासन में कि देखो ये क्या हो रहा है। मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं। और अभी मेरे पास जो है सारे सर्टिफाइड कॉपियाँ हैं। सर्टिफाइड कॉपियाँ होते हुए भी आप एक बार स्टे दिखा दें, स्टे जो ले रखा है।
आपको दिखा रहे हैं, स्टे ले रखा है। स्टे लेने के बावजूद इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, स्टे ले रखा है। स्टे लेने के बावजूद इसमें आपको दिखा दें, जमीन बेच दी गई, रजिस्ट्री कर दी गई। जमीन बेचने के साथ साथ रजिस्ट्री के पेपर भी हम आपको दिखाएंगे। जबकि अभी 23/11 तक ये कोर्ट में चल रहा है, ये जज के साइन है, ये चल रहा है सारा विवाद, डेट पे डेटें पड़ रही हैं और वो इसमें आते हैं। ये नहीं कि उनको नहीं पता, उनको सब पैरवी कर रहे हैं। उनका वकील आता है वहाँ पे और ये कैसे कहते हैं कि इसी न्यायालय में कोई केस नहीं चल रहा। उसके अंदर लिखा हुआ रजिस्ट्री के अंदर हमारा इसमें कोई केस नहीं चल रहा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको बेच रहा हूँ। जबकि उनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी सुमित्रा विनायक और अमृतलाल विनायक के नाम से थी और इन्होंने अनवार हुसैन से ऑक्शन में खरीदी थी, जिसके पेपर मेरे पास आज तक के सारे पेपर सर्टिफाइड कॉपियां हैं। रजिस्ट्री कॉपी दिखाई। जानेंगे और लोगों से जानेंगे मामला। जी नेहा जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इस मामले को मैं 4 साल से देख रही हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा स्लोगन दिया मोदी जी ने। ऑटो पे भी लिखा हुआ है, गाड़ियों पे भी लिखा हुआ है और लोगों ने क्लैप भी बहुत किया। जंतर मंतर पे आज पहलवानों की क्या स्थिति हो रही है, महिला पहलवानों की क्या दुर्दशा हो रही है, वही उसी तरह की जब वो पढ़ी लिखी इतनी मेडल जीती भी नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर्स के साथ ये हालत हो रही है। हम तो फिर मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, कहीं सुनवाई नहीं है। बेसिक जो प्रॉब्लम है ये है कि घर में पुरुष नहीं है, महिला हैं 2, आंटी 75 साल की हैं, ये 40 क्रॉस कर चुकी हैं। तो उनको सबको पता है कि घर में कोई पुरुष नहीं है तो कोई आगे आके लड़ नहीं सकता। नंबर 1, मतलब आपके कहने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है, आप ये कहना चाहती हैं कि पुरुष ना होने की वजह से इन 2 महिलाओं को अबला समझा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि ये कुछ नहीं कर और सकते, अपने हक से वंचित किया जा रहा है। ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है, किसी की खरीदी में नहीं है। पैतृक संपत्ति में सबका हिस्सा होता है। कोर्ट का स्टे आपको दिखा दिया मैंने। दूसरा सबसे अजीब बात है, एक बच्चा यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर रोज 7 से 8 घंटे की ड्राइव करके हल्द्वानी आ रहा है, जा रहा है। अकेली लड़की, ठीक है, वहां धक्के खा रही है कोर्टों में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर वहां पे इसका एक्सीडेंट होता है या ये मारी जाती है, उसकी जवाबदेही कौन? वो तो चाहते हैं ऐसा हो, आंटी अकेली रह जाएंगी। हमारे साथ हैं इस प्रॉपर्टी में जो दिवंगत हैं, जिनके वाइफ अपने हक के लिए लड़ रही है, उनकी बेटी भी हमारे साथ हैं, जो अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हक के लिए आवाज उठा रही हैं, दर दर भटक रही हैं, सब कुछ झेल रही हैं। उनसे भी बात करेंगे। जी मैम नमस्कार, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम शैलजा विनायक है और मैं सुधीर कुमार विनायक की पुत्री हूँ। और मेरी ये समस्या है कि मैं इसके इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमें किसी संपर्क से पता चला कि ये प्रॉपर्टी दोबारा बिक रही है, तो मैं उन लोगों को ढूंढ के, एक रणदीप पोखरियाल जी हैं जो वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उनके पास मैं गई। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि सर इस प्रॉपर्टी पे स्टे है और आप किसी उसमें फंसिएगा नहीं, आपको मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि सर शासन हमारा है मैडम, और अपनी बाजुएं के जो है कुर्ता ऊपर करके बोलते हैं कि ऐसे हमें निशान नहीं पड़े हैं, हम सब करा लेंगे, आपके तो बच्चे नहीं हैं, आपने क्या करना है आपका। नहीं तो आपने उनसे ये नहीं पूछा मेरे बच्चे हो ना हो, ये तो मेरी पैतृक संपत्ति है, ये मेरा हक है और ये मुझे मिलना चाहिए। कहते हैं कि प्रशासन हमारा है मैडम, हमने जो करना है हम करवा लेंगे, आपने जो करना है हम कब्जा ले लिया है, आप जाके जिससे मर्जी लड़िए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हम आपको, मैंने कहा सर मैं आपको ये स्टे के कागज दिखा रही हूँ, कह रहे हमें न्यायालय वाले से कोई मतलब नहीं है, हमारा सरकार हमारी है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं जो है क्या करती, मैं पुलिस थाने ही जाऊंगी। मैं कमिश्नर कुमाऊं के पास गई, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मुझे धमकियां मिल रही हैं और ये देखिए ये म्यूटेशन इन्होंने करा ली है, न्यायालय में केस चल रहा है। उन्होंने 3 पटवारी बनवाए, जिन्होंने म्यूटेशन करा रखी थी उस पटवारी की उन्होंने नहीं सुनी। और मैं बोलती बोलती कहते नहीं मैडम हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर ये म्यूटेशन हो जाती तो हमारे अंडर आता था, और म्यूटेशन हो रखी थी। फिर इनके पटवारी का मुझे फ़ोन आया हल्द्वानी से कि मैडम ये म्यूटेशन हो रखी है, अब वो रजिस्ट्री करा लेंगे, आप हमें स्टे की कॉपी व्हाट्सअप कीजिए। मैंने कॉपी व्हाट्सअप करी, आनंद फानंद में मैं हल्द्वानी पहुंची। हल्द्वानी पहुंच के मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में देखा कि जहां मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, और इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे क्या बोला, जी हमें खेद है, हमसे गलती हो गई मैडम। फिर उसके बाद मैं दीपक रावत जी के पास गई तो बोलते कल ओपन सेशन में आना। मैं कमिश्नर साहब के पास गई, मैं 5-6 घंटे बाहर खड़ी रही। उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मैंने बोला कि सर
ये ऐसे ऐसे आप कह रहे थे म्यूटेशन तो हो रखी थी सर, इन्होंने जो रजिस्ट्री भी करा ली। कहते आप न्यायालय जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। और उससे 2 मिनट पहले किसी और लेडी का केस था जो कि रजिस्ट्री जो है गलत हो रखी थी, उनको ऑर्डर करके उसी टाइम उन्होंने गूगल पे डाला। मुझे मेरी बात सुनते ही कहते हैं अच्छा विनायक परिवार, नहीं मैडम न्यायालय जाइए। उससे पहले जब इन्होंने मुझे बुलाया तो इन्होंने कहा सारी सर्टिफाइड कॉपियां कोर्ट से टिल डेट की लेके आई है। सर मैं दावे की कॉपी, स्टे की कॉपी, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई है वो सब मैं जमा लेके गई, इन्होंने मेरी एक कॉपी नहीं देखी। और जब मैं उस दिन गई जिस दिन उन्होंने रिसीविंग के लिए गई तो मुझे बोलते हैं, मैंने कहा सर मुझे धमकियां मिल रही हैं, रणदीप जी ने मुझे धमकियां भी दी कि आप जो चाहे कर लीजिएगा, ऐसे करके प्रशासन हमारा है। तो कहते हैं मैडम आप यहाँ से बाहर जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो मैंने कहा सर मैं कहाँ जाऊँ? कहते अभी मेरा मूड खराब है, जब मेरा मूड ठीक होगा मैडम तब मैं आपको बुलाऊंगा। आप बताइए सर, मैं अकेली लेडीज हूँ, मैं कहाँ कहाँ धक्के खाऊं, किस किस के पास जाऊं? और जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने सेल आउट करा उस प्रॉपर्टी की कोई विल भी नहीं है। हमारी दादी इनकम टैक्स पेयर डॉक्टर थी और उनकी विल भी नहीं है, ना मेरे फादर का कोई डेथ सर्टिफिकेट वहाँ लगा हुआ है, ना कुछ लगा हुआ है। आप और मेरे फादर भी इनकम टैक्स पेयर थे, सब कुछ थे, और जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी है सारी। आप ये बताइए सर, मेरी मम्मी को 45 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, 23 साल से मैं मुकदमा लड़ रही हूँ। ये प्रॉपर्टियों में कब्जे भी करके बैठे हैं और बेच भी रहे हैं और खा भी रहे हैं और ऐश भी कर रहे हैं। सर बताइए हम कहाँ जाएं, किसके आगे घौर लगाए? मेरी प्रशासन से सिर्फ यही विनती है और हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारी सुनवाई की जाए, बस यही मेरी आपसे विनती है। देखा फरीदाबाद आपने, हल्द्वानी की बेटी है, फरीदाबाद में रह रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, प्रशासन से सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। उम्मीद करती हैं कि जो नारा बोला जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पढ़ी लिखी बेटी को जब इतना सफर करना पड़ रहा है तो सोच सकते हैं आप जिन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ क्या माहौल हो रहा होगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद। दीदी अगर ये लाइव नहीं था ना तो कुछ ऐड करवाना है मुझे।